अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूँ जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं कि गजा की पट्टी में इसराइल की जारी नस्ल कुशी की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। आलमी बरादरी इसराइल के लिए हथियारों की बरामद रोके और तरसील पर पाबंदी लगाए। अरब इस्लामी ममालिक के गजा से मुतालिक गैर मामूली इजलास का एलामिया जारी। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनियत मुअत्तल करने के लिए आलमी बरादरी को आमादा किया जाए। अरब इस्लामी ममालिक का गजा की सूरत हाल पर गैर मामूली इजलास मुनक्किद किया गया। अरब ममालिक के सरबराहान ने एक बार फिर इसराइल की सिर्फ मजम्मत का ऐलान कर दिया। अरब इस्लामी ममालिक के गैर मामूली इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में कहा गया कि गजा पट्टी में इसराइल की जारी नस्ल कुशी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है। इजलास में इसराइल की गजा के शहरियों को इज्तिमाई सजा देने की भी मजम्मत की गई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल इसराइल को इश्तियाल अंगेज पॉलिसियाँ रोकने पर मजबूर करे। इसराइल की भूख और फाका कशी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की भी मजम्मत की। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनियत मुअत्तल करने के लिए आलमी बरादरी को आमादा किया जाएगा। इसराइल की गजा के शहरियों को इज्तिमाई सजा देने की मजम्मत की गई। आलमी बरादरी इसराइल के लिए हथियारों की बरामद रोके और तरसील पर पाबंदी लगाए। फलस्तीनी रियासत से मुतालिक बैनुल अक़वामी आगाही मुहिम चलाई जाए। इसराइल गजा पर जारियत की तमाम हदें पार कर चुका है। हज़ारों अफराद शहीद और लाखों बेघर हो चुके हैं। इसराइल के हाथों आलमी क़वानीन और इक़दाल की पामालियाँ भी जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरब इस्लामिक इजलास से खिताब। गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। बोले आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इसराइल इमदाद की बंदिश को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। निहत्ते फ़लस्तीनियों को बिला तातुल इमदाद की फराहमी यकीनी बनाना होगी। السعادة والمعالي إن ما يحصل في غزة وصل إلى مرحلة تفوق الخيال، فلمدة تفوق السنة الأراضي المحتلة خصوصا غزة وقعت تحت ظلمات حالكة وفي يأس كبير وتدمير لمنازلهم وخسارة الأرواح، بل تغالط كل الأكواد الأخلاقية وتم اختراقها، ومع ذلك القتل والدمار يستمر. تجنب للاتصالات المتتالية والدعوات الإنسانية والدعوات لإنقاذ هؤلاء। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लबनान और गजा में मुसलमानों की नस्ल कुशी और इसराइली फोर्सेस के हाथों मस्जिद अक्सा के तक़द्दुस की पामाली की खुलकर मजम्मत। गजा की सूरत हाल पर अरब इस्लामी सरबराही इजलास से खिताब में मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, इसराइल ने लबनान की खुद मुख्तारी को ख़तरे में डाल दिया है। खित्ते में अमन के लिए खुद मुख्तार और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। फ़लस्तीनी अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत का हक़ रखते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीन का वजूद मिटाने पर तुला है। तमाम मुसलमान मुल्कों को मुत्तहिद होकर आवाज़ उठाना होगी। بالوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية على الأشقاء في فلسطين ولبنان والزام إسرائيل باحترام، ونؤكد أن استمرار إسرائيل في جرائمها بحق الأبرياء والإمعان في انتهاك قدسية المسجد الأقصى المبارك من الأعمال الإغاثية في الأراضي الفلسطينية، والانتقاص من الدور المحوري للسلطة الوطنية الفلسطينية على كل الأراضي الفلسطينية من شأنها تقويض جهود الهادفة لحصول الشعب الفلسطيني للنهوض بمسؤولياتها للحفظ الأمن والسلم الدوليين. هدف إسرائيل هو الاستيطان في غزة وتدمير الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وضمها في نهاية المطاف. يهدف البرلمان الإسرائيلي إلى إلغاء حل الدولتين ومنع اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى وطنهم الأم. لإسرائيل عسكريا وسياسيا واقتصاديا ومعنويا فإن عجز الدول الإسلامية عن الرد أدى للأسف। ईरान ने शाम पर इसराइली बमबारी की शदीद मजम्मत करते हुए आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत ख़त्म की जाए। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि शाम में इसराइली बमबारी के वाक़यात के पेश नज़र इसराइल को हथियारों की फरहमी बंद की जाए और उसकी अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत का ख़ात्मा किया जाए। उधर गजा में फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों के हमले में 4 इसराइली फ़ौजी हलाक, 11 ज़ख्मी हो गए, जबकि जनूबी लबनान में भी झड़पों में 2 इसराइली फ़ौजी मारे गए हैं, 7 ज़ख्मी हुए हैं।
इसराइली मीडिया के मुताबिक गजा में हलाक होने वाले इसराइली फौजियों में एक रिजर्व मेजर भी शामिल है। मेजर का ताल्लुक इलाज के इंसदादी दहशतगर्दी के महकमे से था, जो शुमाली गजा में स्पेशल फोर्सेस की कमी के बायस वहाँ तैनात था। गजा जंग में मारे जाने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 784 हो गई। काबिज भारतीय फौज का मकबूजा कश्मीर के इलाके सोपुर में सर्च ऑपरेशन, 3 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक सोपुर में काबिज भारतीय फौज के नाम नहाद घर घर तलाशी के दौरान खवातीन के साथ बदतमीजी की गई। बुजुर्गों तक को निशाना बनाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन के दौरान एम्बुलेंसों को भी दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीनी सदर शी जिनपिंग की जानिब से खैर ज़गाली के पैगाम पर इज़हार तशक्कुर। कहा, मुस्तक़बिल करीब में चीन का दौरा करूँगा। सदर मुमलिकत ने मजीद कहा कि चीन की क़यादत और अवाम की जानिब से सेहतयाबी के पैगाम से मुतासिर हुआ। दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान देरीना और आहनी बंधन को मजीद तक़वियत मिलेगी। पाक चीन ताल्लुकात को सुबुदाज करने की कोशिश नाकाम बनाएंगे। दहशतगर्दों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। चीनी दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान ने एक्स पर कहा कि चीन पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। पासपोर्ट बनने में ताख़ीर का जिम्मेदार कौन है? सेनेट की कायमा कमेटी ने सवालात उठा दिए, जिस पर डीजी पासपोर्ट ने अपने मसाइल गिनवाना शुरू कर दिए। सेनेटर सहर कामरा ने डीजी पासपोर्ट के मौक़िफ़ से इत्तेफाक न किया। पीपल्स पार्टी के कादिर पटेल ने भी चुभते सवालात पूछे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास, डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट की कमेटी अरकान को ब्रीफिंग। पूछा गया, लाखों पासपोर्ट पेंडिंग में क्यों पड़े हैं? जवाबन डीजी पासपोर्ट ने मसाइल गिनवाना शुरू कर दिए। कहा, मजमुई तौर पर 2,20,000 पासपोर्ट पेंडिंग हैं। ई पासपोर्ट के लिए भी 2 मशीनें ली हैं। हुकूमत को 50 बिलियन रुपए का रेवेन्यू दिया, लेकिन हमें फंडिंग नहीं की जाती। हमारे पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं हैं। सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग में भी मसाइल आ रहे हैं। प्रिंटिंग कैपेसिटी 25 मशीनों तक जा पहुंची है और इसमें मजीद इजाफा होगा। सेनेटर सहर कामरान ने कहा, आप 2 माह का कह रहे हैं, यहाँ 10-10 माह लोगों को पासपोर्ट नहीं मिले। तलबा का मुस्तकबिल मुतासिर हो रहा है। आप शॉर्टफॉल का आदाद-ओ-शुमार गलत दे रहे हैं। बताएं, आपने मसले पर क्या एक्शन लिया? शॉर्टफॉल की वजह क्या है? कभी पेपर कम पड़ जाता है, कभी मशीन खराब हो जाती है। आप कोई प्लानिंग क्यों नहीं करते? सेनेटर कादिर पटेल ने दरियाफ्त किया, क्या आपके खिलाफ कोई साजिश हो रही है? पासपोर्ट के बहरान ने मुश्किल पैदा कर दी है। डीजी पासपोर्ट ने जवाब दिया कि 20 साल पुरानी मशीनें और 30 साल पुराना सॉफ्टवेयर चल रहा था। हमने ये दोनों तब्दील कर दिए हैं। पहले हम 75,000 पासपोर्ट रोजाना प्रिंट करते थे, ताहम अब ये तादाद बढ़ गई है। बानी पीटीआई की फिलहाल रिहाई मुमकिन नजर नहीं आती है। उनकी डील का इल्म नहीं है। सुनी सुनाई बात पर तबसरा नहीं कर सकता। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू बोले, मुजाहरे और जलसे PTI का हक है, इससे नहीं रोकना चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम के लिए 1 माह मुज़ाकरात हुए। तरमीम से मुतालिक मुज़ाकरात के बाद अपोजिशन को रिलीफ ज़रूर मिला। बज़ाहिर नई तरमीम आने का अभी जमहूरियत इसीलिए कमज़ोर है कि सियासतदान कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। इस वक्त तक तो कोई ऐसी बज़ाहिर सूरत हाल नहीं है, लेकिन मुल्क की सियासत है, उसमें हालात बदल भी सकते हैं और एक लख्त भी बदल सकते हैं, तो इस पर भी कोई ज़्यादा वाज़ेह बात नहीं की जा सकती। मैं ऐसी बात पर तबसरा इसलिए नहीं कर सकता कि जब तक मेरे पास कोई चीज़ बराह रास्त नहीं आएगी तो मैं ज़िम्मेदार आदमी हूँ। मैं इस तरह सुनी सुनाई बात पर तबसरा नहीं कर सकता। मैं समझते हैं कि मुज़ाहरे जलसे जुलूस का उनको हक़ है, जमहूरी हक़ है, और अगर वो करते हैं तो उन्हें करने दिए जाएँ। जो 26वीं अमेंडमेंट थी उसमें बहुत सी चीज़ें जो हमने निकाली हैं, उसका ज़रूर अपोजिशन को मौजूदा हालात में रिलीफ ज़रूर हुआ है। खुश हैं कि हमने असम्बली से बड़े अच्छे बिल पास कर दिए। इन्होंने आइन की तौहीन की है, इन्होंने बिल्कुल पार्लियामेंट की तौहीन की है, इन्होंने जमहूरियत की तौहीन की है। झूठ की बुनियाद पर तामीर इमारत मस्मार ज़रूर होती है। झूठे नारे से वक्ती शोहरत मिलती है, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं होती है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का कहना है कि अगर ये उम्मीद है कि ट्रंप के जीतने से अदालत में फैसले आएंगे तो इस हवाले से कुछ नहीं कह सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बयान में कहा कि जिन्होंने अमरीकी ग़ुलामी के खिलाफ जंग लड़नी थी वो अमरीकी झंडा उठाकर आज़ादी हासिल कर रहे हैं। सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराना अमरीकी आकाओं से वफादारी का अहद करना था। फितना और फितने के चेले यूटर्न लेने को बहादुरी समझते हैं। और कोई आईनी बेंच नहीं तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है? जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कहा, मतलब ये है कि जब तक आईनी बेंच नहीं बैठता
आईनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे। अब बार बार ये सवाल सामने आ रहा है कि केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। अगर हम केस का फैसला कर भी देते हैं तो क्या होगा? जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 2A के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इसका फैसला करेगी। आईनी या गैर आईनी, दौरान समाअत बेंच में दिलचस्प तस्करा, सुनवाई या गपशप, अदालती माहौल जाफरानी हो गया। टैक्स केस से मुताल्लिक जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में समाअत हुई। 3 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, केस आईनी बेंच सुनेगा, हम रेगुलर केसेस सुन रहे हैं। जस्टिस मंसूर ने इस्तफसार किया, जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा तो क्या हम गैर आईनी हैं? जब तक आईनी बेंच नहीं बैठता आईनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे। हम इस केस को सुन भी लें तो कोई हमसे पूछ नहीं सकता। आईनी बेंच के बाद से सवाल उठ रहा है, केस सुनेगा कौन, रेगुलर या आईनी बेंच? अगर हम खुद फैसला कर दें तो नजर सानी भी हमारे पास आएगी। जस्टिस अकील अब्बासी ने भी दिलचस्प सवाल पूछ लिया, हम ये केस सुन सकते हैं या नहीं? जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि थोड़ा वक्त दें तो देखते हैं क्या होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए, हम सिर्फ गपशप लगा रहे हैं। केस की समाअत गैर मायना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। आईनी बेंच कम अज कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। 3 रुकनी कमेटी बेंच बनाएगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में फैसला कर लिया गया। आईनी बेंच के सरबराह को आईनी दरखास्तों के हवाले से तरीक़ाकार पर ब्रीफिंग दी गई। एलामिया के मुताबिक इजलास में इंसानी हुकूक समेत तमाम आईनी मुकदमात की कलर कोडिंग करने का फैसला किया गया। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन खान के चैम्बर में अहम इजलास। आईनी बेंचेस के काम करने के तरीक़ेकार समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के आर्टिकल 191A के तहत मुकदमात की कलर कोडिंग का फैसला किया गया। एलामिये में कहा गया है कि मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करना और बेंचेस के बैठने का फैसला 2 सीनियर मेंबरान की मुशावरत से होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल कमेटी आईनी बेंच बनाएगी और आइंदा इजलास के बाद में शेड्यूल किया जाएगा। 3 रुकनी जजेस कमेटी कम अज कम 5 जजेस पर मुश्तमिल आईनी बेंच बनाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।